हेलो गाइस, आप सभी को मेरा प्रणिपात एंड वेलकम टू द भगवद गीता सीरीज नरेटेड बाय एके जी। इस सीरीज का मेन मोटिव है कि जो लोग गीता पढ़ना तो चाहते हैं पर कभी मौका या टाइम नहीं मिला, सो इन शॉर्ट 40 सेकेंड वीडियो के थ्रू आप डेली थोड़ा थोड़ा गीता समझ सकते हो। एक छोटी सी स्पिरिचुअल डोज हर दिन के लिए, चाहे आप अपने दिन की पॉजिटिव शुरुआत करना चाहें या अपने बच्चों को मॉडर्न वे में गीता से जोड़ना चाहें। ये इनिशिएटिव उन सब के लिए है। एंड दिस वीडियो इज अ क्विक रिकैप ऑफ लास्ट 6 श्लोक्स, एक शुरुआत जो हमें अनंत ज्ञान की ओर ले जाती है। लेट्स बिगिन। समम काय शिरो ग्रीवम धार्यन नचलम स्थिरः संप्रेक्षा नासिकाग्रम स्वम दिशच्चान्वलोकयन। अर्थात ध्यान करते समय योगी को अपने शरीर, सिर और गर्दन को सीधा और स्थिर रखना चाहिए। उसकी दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर रहे और इधर उधर देखने से बचते हुए मन को शांत और एकाग्र रखना चाहिए। While meditating, a yogi should keep the body, head and neck straight and steady. The gaze should be focused toward the tip of the nose without looking around so that the mind remains calm and focused. प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी वर्ते स्थिता मनः संयम मत चित्तो युक्त आसीत मत परः। अर्थात योगी का मन शांत होना चाहिए और वह भय से मुक्त होना चाहिए। वह ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित होकर अपने मन को नियंत्रित रखे और अपना चित्त मुझ में लगाकर मेरे प्रति समर्पित होकर ध्यान में बैठे। द योगी शुड रिमेन पीसफुल एंड फ्री फ्रॉम फियर, established in discipline and self-control, with the mind restrained and the heart focused on the divine. One should sit in meditation with full dedication. युञ्जन नेवम सदात्मानम योगी नियत मानसः शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थाम मदिगच्छति। अर्थात इस प्रकार निरंतर अपने मन को योग में लगाए रखने वाला और मन को नियंत्रित रखने वाला योगी अंतः परम शांति को प्राप्त करता है। वह शांति जो मोक्ष के समान है और जो भगवान में स्थित होकर मिलती है। By practicing meditation in this way and keeping the mind disciplined and steady, the yogi gradually attains the highest peace. This peace is like liberation itself and comes from being established in the divine. नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकांत मनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नेव चार्जुना। अर्थात हे अर्जुन, जो मनुष्य बहुत अधिक खाता है या बिल्कुल ही नहीं खाता, उसके लिए योग संभव नहीं है। इसी प्रकार जो बहुत अधिक सोता है या बिल्कुल ही नहीं सोता, उसके लिए भी योग की सिद्धि कठिन है। ओ अर्जुना, योग इज नॉट पॉसिबल फॉर समवन हु ईट्स टू मच और ईट्स टू लिटिल। सिमिलरली अ पर्सन हु स्लीप्स टू मच और डज नॉट स्लीप इनफ कैन नॉट सक्सीड इन योग। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सपनावबोधस्य योगो भवति दुख। अर्थात जो मनुष्य भोजन और मनोरंजन में संतुलन रखता है, कर्मों में भी संयम और संतुलन से कार्य करता है और जिसकी नींद तथा जागने की आदतें भी संतुलित होती हैं, उसके लिए योग का अभ्यास दुखों को दूर करने वाला बन जाता है। फॉर अ पर्सन हु मेंटेन्स बैलेंस इन ईटिंग, रिक्रिएशन एंड एक्शंस and whose sleep and wakefulness are also balanced, the practice of yoga gradually removes suffering and brings harmony in life. यदा विनीयतं चित्तम आत्मनेवावतिष्ठते निष्प्रह सर्वकर्मेभ्यो युक्त इति युच्यते तदा। अर्थात जब मनुष्य का मन पूर्ण रूप से नियंत्रित होकर अपने ही भीतर स्थिर हो जाता है और जब वह सभी इच्छाओं और भौतिक कामनाओं से मुक्त हो जाता है, तब उसे वास्तव में योग में स्थित कहा जाता है। When a person's mind becomes fully controlled and remains steady within the self, and when one becomes free from all material desires, that person is said to be a truly established in yoga. I hope you enjoyed listening to these divine shloks. If you did, please like the video and share it with your friends and family, and comment your thoughts below. Also, don't forget to subscribe and hit the bell icon so you never miss the daily shloks. Thank you for watching. See you in the next one.